दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। दोस्तों, आज हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने देश की आज़ादी की, तो इस आज़ादी को पाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया और जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद जैसे सैनिक हों, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए। तो दोस्तों, हमें इस वर्षगांठ को मनाते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें उन सभी को याद रखना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे देश को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले वीर अब्दुल हमीद। तो दोस्तों, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार जो घर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर घर झंडा फहराएं। लेकिन आप लोग झंडा फहराते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अपने मन में कोई द्वेष ना रखें। एक दूसरे के कंपटीशन में आकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि सभी का सहयोग, सभी आपसी सौहार्द के साथ मिलकर अपने अपने घर में तिरंगा लहराएं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान को पूरा करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस अभियान को पूरा करते वक्त आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस अभियान के लिए आप लगे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राण न्यौछावर किए, और साथ ही साथ वो वीर सैनिक जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हमें भी उनको याद रखना चाहिए। तो आज मैं एक ही ऐसे शख्स का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जिनका नाम है वीर अब्दुल हमीद। ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक साथ 8 टैंक को उड़ाया था। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, तो उन्होंने किसी बात का ख्याल नहीं रखा, साथ ही साथ अपने परिवार का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। बस उन्हें देश के प्रति अपनी निष्ठा और लगन और देश के प्रति प्राण न्यौछावर की प्रेरणा थी, जिसके तहत उन्होंने 8 टैंक उड़ाए। उस समय वो ऐसा टैंक था पाकिस्तान के पास जिसको लोग कहते थे कि उसे उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने अपनी शौर्यता, साहस और सूझबूझ से उन 8 टैंक को नष्ट करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए। तो हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द गुजरे हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वीर अब्दुल जैसे वीर सैनिक हो, जिन्होंने देश की प्रभुता और संप्रभुता को रखते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो दोस्तों, हमें आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानी और वीर सैनिकों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दी। तो वीर अब्दुल हमीद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 8 टैंक पाकिस्तान के उड़ाए, और ये गाजीपुर के रहने वाले कुलधाम नामक गांव से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों, इस 75वीं वर्षगांठ को मनाते हुए आजादी की, हमें भी इस बात का इल्म होना चाहिए जिसकी वजह से आज हमें आजादी मिली है। उस आजादी को हमें महसूस करते हुए इन सभी स्वतंत्रता सेनानी और
वीर अब्दुल जैसे साहसी सैनिकों को याद रखना चाहिए। साथ ही साथ उनके शौर्य को एक दूसरे को बताना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागे देश के लिए, ताकि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें, देश के लिए मर मिट सकें। यही हम सबको भावना रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपको आपसी सौहार्द, आपसी एकता के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो अभियान शुरू हुआ है घर घर तिरंगा का, उसे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन साथ में आपको आपस में मिलजुल के करना चाहिए। कोई मनमुटाव, कोई टकराव नहीं होना चाहिए। और सबको ये कोशिश करना चाहिए कि सारे देश में एक आपसी सौहार्द बना रहे। ये छोटा सा वीडियो इसलिए मैं लाया ताकि हम इस 75वीं वर्षगांठ को मनाते हुए भूल ना जाएं, जिसकी वजह से आज हम आजादी महसूस कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आज हम सांस ले सकते हैं। तो उनको भी हमें याद रखते हुए अपनी आजादी को मनाना चाहिए और देश के प्रति अपनी वफादारी और साहस और अपनी कर्तव्य निष्ठा को रखना चाहिए। क्योंकि मेरे विचार से हम सभी को एक कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और आपसी सौहार्द बना के जो अभियान शुरू हुआ है उसको कभी, ये एक दिन की बात नहीं है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि ये देश हम सभी का है और हम सभी को के इसके प्रति एक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को निभाते हुए, तो दोस्तों इस कर्तव्य को निभाते हुए हम सभी को आपस में एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। और साथ ही साथ हम सभी को इस बात का याद रखना चाहिए कि जिस वजह से देश आजाद हुआ, जिन लोगों की वजह से, जिन स्वतंत्रता सेनानी और वीर सैनिकों की वजह से, उन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब ये नहीं है कि आप जाके फौज में भर्ती हो जाएं और दुश्मन से लड़वा लें। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब ये है कि हमें देश के प्रति वफादार होना चाहिए और देश के प्रति ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे देश हमारा तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। इसके तहत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। हमें इस कार्य की सराहना करनी चाहिए और इस कार्य को आगे रखते हुए हमें अपने गली मोहल्लों, कस्बों, शहरों और देश को स्वच्छ रखने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि एक आदमी अगर पहल करेगा, उसके पीछे पीछे सारे लोग आएंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा मोहल्ला साफ रहे, कैसे हम अपनी साफ सफाई रखें, कैसे गंदगी ना फैलाएं और चारों तरफ साफ सफाई का माहौल हो, चारों तरफ आपसी सौहार्द और एकजुटता का माहौल हो और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि हम जिस 75वीं वर्षगांठ को मनाने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसको मनाते हुए आपसी सौहार्द जरूर बनाए रखें और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था। यहाँ मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, बस आपको एक छोटा सा मैसेज देने आया। एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ आपका, तो आप सभी व्यूवर्स के लिए ये छोटी सी आपके लिए प्रेरणादायक मैंने एक स्पीच दी है। आप इसे गंभीरता से लें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लिंक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं, पता नहीं चलता मैंने वीडियो किस तरह का बनाया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएंगे, किसी और वीर अब्दुल जैसे वीर सैनिक के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।